नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हेलमेट न पहनने पर मुआवजा देने से नहीं किया जा सकता इंकार, कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। धमकियों से डरने वाले नहीं है सिद्धरामैया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जल भराव को लेकर सीपीआई नेता संजय का गजब विरोध, सड़क पर गड्ढे में भरे पानी के बीच बैठकर किया प्रदर्शन। पोलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 45 सालों के बाद यह पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड का कर रहे हैं दौरा। बदलापुर यौन शोषण मामला, शहर में इंटरनेट और स्कूल बंद, करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए किसी भी परेशानी का तेलंगाना में पार्टी की सरकार पर गहरा असर होगा। सतीश ने कांग्रेस आलाकमान से राजनीतिक निर्णय लेने का आग्रह करते हुए यह बात कही कि वह सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों के चलते अपने किसी भी मुख्यमंत्री को पद छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। अगर सिद्धरामैया को परेशानी का सामना करना पड़ा तो अगला नंबर तेलंगाना होगा, जहां सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस मिलेगा, उन्हें भी पद छोड़ना होगा। इसीलिए हाईकमान द्वारा एक राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता है कि वह जीते। मैं मुख्यमंत्रियों से पद छोड़ने के लिए नहीं कहता, सतीश ने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि हेलमेट न पहनने से मोटर दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को मुआवजा मिलने का अधिकार खत्म नहीं होता है। हालांकि यह कानून का उल्लंघन है। यह फैसला न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति चिल्लाकुर सुमलता की खंडपीठ ने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला रामनगर जिले के चन्नपटना शहर के निवासी सादत अली खान द्वारा दायर अपील से संबंधित है, जो 5 मार्च 2016 को बेंगलुरु मैसूरू रोड पर एक दुर्घटना में शामिल थे। खान मोटरसाइकिल पर मैसूर की ओर जा रहे थे जब रामनगर तालुके के वादेरहल्ली गांव में एक तेज रफ्तार कार ने उनके 2 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। चोटें लगने के बाद खान ने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल रामनगर के सामने मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपने इलाज और अन्य आकस्मिक खर्चों पर 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के राज्यपाल की मंजूरी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह एक अनुभवी नेता है और धमकियों से डरने वाले नहीं है। कलबुर्गी में मंगलवार को संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा के वैकल्पिक भूखट आवंटन मामले की जांच के लिए खुद मुख्यमंत्री ने न्यायिक आयोग के गठन का आदेश दिया। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह 4 दशकों से राजनीति में है और एक अनुभवी राजनेता है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने जहीराबाद एरिया अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एरिया हॉस्पिटल में 5 नई डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया और बात करते हुए बताया कि यहां पे और भी डायलिसिस मशीन की जरूरत है, वह भी बहुत जल्द लगवा देंगे। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर, सांसद सुरेश कुमार शेट्कार, डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, पूर्व टीएसआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, डीसीएचएस संगारेड्डी, केएसएडी क्षेत्रीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर श्रीधर, अशोक, जमील बरकत, इनायत अस्पताल स्टाफ, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर,
टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी MVA से हाथ मिलाने की इच्छुक है। इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ भाजपा को इस चुनाव में हराना है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील मुंबई में पार्टी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही कहा था और हम MVA को फिर से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दे रहे हैं क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। जलील ने कहा कि अगर MVA पार्टियां हमें साथ लेकर चलती हैं तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले आगे बढ़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि AIMIM को MVA घटक शिवसेना UBT से कोई समस्या नहीं है तो उन्होंने कहा, भाजपा ने देश को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए हम उन्हें किसी भी तरह से सरकार से दूर रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI नेता संजय नांगरे ने जल भराव को लेकर कुछ अलग अंदाज में ही विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शेवगांव में प्रशासन के खिलाफ पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वे सड़क पर गड्ढे में भरे पानी के बीच रिपीट बैठे नजर आए। उन्होंने गड्ढे में भरे पानी से नहाया भी। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चंद्रयान 3 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन की तैयारी कर रहा है। इन दोनों मिशनों की डिजाइन तैयार हो चुकी है और इसरो सरकार से परियोजना की मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि चंद्रमा पर श्रृंखलाबद्ध मिशन भेजने की योजना है। चंद्रयान 3 मिशन में शानदार सफलता मिली और वह मिशन पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की डिजाइन तैयार कर ली गई है। भारत सरकार से इन परियोजनाओं की मंजूरी हासिल करनी होगी, इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की सतह से नमूने लाए जाएंगे। भारतीय यान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद नमूने इकट्ठा करेगा। चंद्रमा की धूल या चट्टानी नमूने लेने के बाद यान को चंद्रमा की सतह से लॉन्च कर चंद्रमा की कक्षा में लाया जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में डॉकिंग होगी और ऑर्बिटल मॉड्यूल से जुड़कर वह पुनः धरती की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो अध्यक्ष ने अगले 5 साल में 70 मिशन लॉन्च करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। 45 सालों के बाद यह पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा भी करने वाले हैं। इसके लिए वह पोलैंड से यूक्रेन की 10 घंटों की ट्रेन का सफर करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पोलैंड में रह रहे भारतीय खासा उत्साहित हैं और उनका स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वह राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेस सेबस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री महामहिम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना से हर कोई गुस्से में है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बदलापुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। अब बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कल्याण GRP में दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर ट्रेनें रोकने, सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगे की कोशिश करने जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल्याण GRP पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर करीब 6 घंटे तक प्रदर्शनकारी नजर आए। इस दौरान उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर भी पत्थर बरसाए। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को खदेड़ा। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में यौन शोषण मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस पर देश भर की नजर है। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम दल जीत का परचम लहराने के लिए मुस्तैदी से जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है, ताकि इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहे। देश के जाने माने संत और पंच दशनम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर पायलट बाबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहां महायोगी कपिल सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। वह भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर और साथ ही चर्चित भारतीय अध्यात्म गुरु भी थे। हालांकि पिछले लंबे वक्त से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। अध्यात्म की राह पर चलने से पहले पायलट बाबा 1962 के भारतीय चीन युद्ध और फिर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का भी हिस्सा रहे थे। कपिल सिंह ने भारतीय वायुसेना में एक प्रमुख ओहदा हासिल किया था। उनके सैन्य करियर को उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत की अहम जीत में विशेष योगदान दिया था। अपने गुरु बाबा हरि के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अध्यात्म अपनाया था। माना जाता है कि एक घटना के दौरान उनके विमान के कॉकपिट में प्रकट होकर लैंडिंग कराने में उनके गुरु बाबा हरि ने उनकी मदद की थी। मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान तक ये वायरस पहुंच चुका है। भारत में भी इसके पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में भारत ने इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए कमर कस ली है। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दिल्ली के 6 अस्पतालों को तैयार किया गया है। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के संदिग्धों के टेस्ट और इलाज होंगे। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एम्स सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल, दिल्ली सरकार के लोकनायक, जीटीबी व अम्बेडकर अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन अस्पतालों में स्पेशल मंकी पॉक्स वार्ड बनाए गए हैं, इसलिए राजधानी में इस वायरस के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हेलमेट न पहनने पर मुआवजा देने से नहीं किया जा सकता इनकार, कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। धमकियों से डरने वाले नहीं है सिद्धरामैया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जल भराव को लेकर सीपीआई नेता संजय का गजब विरोध, सड़क पर गड्ढे में भरे पानी के बीच बैठकर किया प्रदर्शन। पोलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 45 सालों के बाद यह पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड का कर रहे हैं दौरा। बदलापुर यौन शोषण मामला, शहर में इंटरनेट और स्कूल बंद, करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।